दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अभी पिछले काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे कि सर अभी आरआरबी केस में क्या अपडेट चल रहा है। तो मैं पिछले दिनों कुछ बिजी था, लेकिन अभी जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है वो ये है कि जो दो जगह पर आपको पता होगा कि जो एक्टिवली केस अभी इन्वॉल्व है, एक जगह है लखनऊ हाई कोर्ट और एक जगह है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो मैं आपको दोनों का अपडेट बताना चाहूँगा। पहले थोड़ा सा लखनऊ का बता दूँ। लखनऊ हाई कोर्ट में अभी रिसेंट में 27 जनवरी को जो हियरिंग हुई थी उसमें अगली डेट मिल गई है, मतलब कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट है और वो है 3 फेब, 3 फरवरी को अगली हियरिंग यहाँ पर होगी। ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि जो लॉयर्स थे तो उन्होंने जो बहस की या फिर जिस मुद्दे पर बात की, उन्होंने यही कहा कि नोटिफिकेशन को या तो कैंसिल किया जाए या फिर जो इफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको दोबारा से एग्ज़ाम देने का मौका मिले। इस पर उन्होंने अपना ज़्यादा फोकस किया और जज ने जो है रिटर्न सबमिशन के लिए फाइल करने की बात वहाँ पर कही और जो है 2 सप्लीमेंट्री और 2 रीजॉइंडर फाइल जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तो यहाँ पर अपडेट यही है कि अब अगली हियरिंग जो है वो 3 फरवरी को वहाँ पर शेड्यूल्ड है। अब बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में बात। तो दिल्ली हाई कोर्ट में अभी मैंने रिसेंट में अमर सर का एक वीडियो मैसेज देखा, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि जो अभिजीत आनंद जो लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो केस को मैनेज कर रहे हैं, उनसे बात हुई। तो देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा एस्पायरेंट को समझना पड़ेगा। उनका जो कंक्लूजन पॉइंट है वो ये है कि हम एस्पिरेंट को एक मौका दिलवा के रहेंगे। पहली चीज़ वो ये बार बार कह रहे हैं। दूसरी चीज़ उनका ये कहना है कि 2026 में जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें उनको एक चांस तो मिलेगा। इसके ऊपर हम पूरी तरीके से अड़े गए और इतना हम करेंगे। ठीक है। और बात वही है कि जज के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो सेकंड बेंच के पास में जो ये केस जाने वाला है उसके लिए वो लोग स्टडी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत दमदार तरीके से अपना पॉइंट वहाँ पर रखें। इसके लिए वो जो सेकेंड फर्स्ट ओपिनियन जो भी लेनी होती है वो सब लेने के बाद अपना फाइनल स्टडी करके वो इस केस को आगे रखेंगे और मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते में ये चीज़ हो जाएगी फाइनलाइज। ठीक है। अब यही कहना है कि एग्ज़ाम चाहे हो गया हो चाहे रिजल्ट आ जाए उससे कोई मतलब नहीं। अभी स्टे के ऊपर बात नहीं की जा रही है। उनका सीधा यही कहना है कि हम एस्पेरेंट को एक अटेम्प्ट, एक मौका तो दिलवा के रहेंगे। ठीक है। तो ये फाइनली अपडेट है और बाकी मैं यही कहूँगा कि जो लोग अफेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा इन सारे एग्जामिनेशंस के, और उन्होंने बहुत वेट भी किया, फंड भी कलेक्ट करने में काफ़ी मदद की, उनसे मैं यही कहूँगा कि यार थोड़ा सा और सब्र रखो। अगर कुछ होता है तो वेल एंड गुड। आपकी जो भी आगे एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन करते रहो। चाहे स्टेट पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, आप 30 पार कर गए हो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करो कि आप स्टेट पीसीएस और जो बाकी आपके स्टेट में जो एग्ज़ामिनेशन निकलते हैं आप उनको दो और आगे बढ़ो। हार मत मानो, क्योंकि आज के टाइम पे जो ये एग्ज़ामिनेशंस है ना, इनकी जो गणित है वो बहुत अलग लेवल की हो रही है। क्योंकि कहीं पर एग्ज़ामिनेशन की वैकेंसी नहीं आ रही है, कहीं पर आ रही है तो फेयर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस किसी भी एग्ज़ामिनेशंस में आपका हो जाए वेल एंड गुड है और अपनी तैयारी रखो। अगर मौका मिलेगा तो उसके लिए बैंक में आपको जो है 2026 में जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन हो जाएगा। आयोग को केवल कोर्ट का अपना एक इंस्ट्रक्शन देना, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तो आईबीपीएस को मानना पड़ेगा। ये बात आप मानकर चलो। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अभी कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू गाइस वंस अगेन।